हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताऊंगी। आप ट्विन फ्लेम में अगर होंगे तो आपके अंदर जो साइन होंगे मैं वो बताऊंगी कि आप दोनों के साइन क्या क्या आपसे मैच होते हैं एक दूसरे से, है ना। पहले पहले मैं बताऊंगी आपको कि डीएम जो होता है डिवाइन मैस्कुलिन, है ना, यानी कि जेंट्स के लिए होता है। और डिवाइन फेमिनिन डीएफ मानी जाती है, जो हम शॉर्ट में डीएफ कहते हैं। ठीक है, डीएम का मतलब आपको पता चल गया, डीएफ का पता चल गया है। अब इनके साइन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले क्या है कि एक साइन ये होता है कि जो एक की लाइफ में हो रहा होता है वही दूसरे की लाइफ में होता है बचपन से ही। भले वो मिले नहीं होते हैं, लेकिन बाद में जब बातें आपस में की जाती है तो पता चलता है कि इसकी लाइफ में भी यही हुआ था और इसकी लाइफ में भी यही हुआ था। बचपन भी इनका अच्छा नहीं होता है, बहुत परेशानियां इनको मिलती हैं। कुछ अच्छा खेलना, अच्छे दोस्त, ऐसे इनको इनके साथ लाइफ में कभी प्यार की कमी रहती है। मतलब बहुत परेशानियां इन्होंने बचपन से झेली होती हैं दोनों ने, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम है। एक ने झेली है तो दूसरे ने भी ज़रूर झेली है। ट्विन फ्लेम कौन होते हैं? एक ही आत्मा के दो दो शरीर में बंटना ट्विन फ्लेम जर्नी में माना जाता है। ठीक है, माना कि एक की पढ़ाई में दिक्कत आई है तो दूसरे की पढ़ाई में भी ज़रूर दिक्कत आई होगी, है ना। दूसरे सबसे बड़ा साइन ये है कि दोनों का बर्थ डेट सिमिलर टाइप का होता है। जैसे एक का 3 है, 3 अक्टूबर है, या दिसंबर है, या जनवरी फरवरी जो भी है, तो दूसरे का भी सेम इसी तरह से मैच होगा। या तो उसका 21 होगा, यानी कि 2 + 1 3, इस टाइप में मैच होगा उसका डेट ऑफ बर्थ, है ना। ये भी एक साइन होता है। बचपन से ही इंट्यूटिव होते हैं, एक मतलब बहुत जल्दी वो दूसरे को समझ जाते हैं, दूसरे की बातों को समझ जाते हैं, दूसरा क्या कहना चाहता है, दूसरे की चलने के तरीके से समझ जाते हैं कि ये इसके चलने से, इसका व्यवहार, ये क्या सोच रहा है, ये क्या करना चाहता है। ये सब ये दोनों के अंदर ये गुण जरूर से ज़रूर होता है ना। और जो वो एक बोलता है वो होने लगता है, मतलब अचानक से कुछ बोल दिया तो वो होने लगती हैं वो बातें। तो ये भी इनकी पहचान होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की। ट्विन फ्लेम जर्नी वाले अगर किसी को दुआ देते हैं तो ज़रूर लगती है, अगर उन्होंने बद्दुआ दे दी तो वो भी ज़रूर लगती है फ्रेंड्स। इसलिए लोग कभी कभी इनको पसंद भी नहीं करते हैं इसी वजह से, है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले वैसे दिल के बहुत साफ़ होते हैं, वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं और ना ही उनके मन में कभी कोई बुरी भावना होती किसी के प्रति। लेकिन कभी कभी किसी ने अगर गुस्सा दिला दिया तो ये फिर इनके मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकलता है तो वो सच हो जाता है ना। तो ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी वालों की पहचान होती है। इनके आसपास अगल बगल भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन इनके बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम। दोनों के साथ ये सब होता है ना। इनकी सोच कुछ अलग होती है। आप बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी को, जैसे कि किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये दोनों की एक जैसा ही होता है। आप एक दूसरे के माइंड में रहते हो। अगर जैसे कि आपकी शादी हो गई है ट्विन फ्लेम वाले की, तो एक अगर ये सोच रहा है कि घर में ऐसा होना चाहिए तो उसे अपने ट्विन फ्लेम को बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्विन फ्लेम के माइंड में ऑटोमेटिक ही वो बात आ जाती है। फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ये सोच रहा होता है कि ये होना चाहिए था, तो ट्विन फ्लेम ऑटोमेटिक बोलने लगता है दूसरे दिन या थोड़ी देर बाद कि हाँ ये होना चाहिए। तब जाके पता चलता है कि हाँ ट्विन फ्लेम हैं कि नहीं है दोनों के दोनों, है ना। उन्हें खुद बाद में पता चलता है कि वो दोनों ट्विन फ्लेम हैं। कभी कभी ये होता है ट्विन फ्लेम, कभी कभी नहीं, मोस्टली ये होता है कि ट्विन फ्लेम के विचार मिलते ही नहीं हैं। ट्विन फ्लेम अगर एक कहता है कि शांत रहना चाहिए तो दूसरा बहुत तेज़ बोलने वाला होता है। एक कहता है कि एक बहुत तेज़ बोलने वाला होता है तो दूसरा सोचता है कि शांति से ये बात हो जाती तो बहुत अच्छा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएफ होती है उसको बहुत दबाया जाता है, उसको उसको हमेशा दबाव मिलता है हर जगह से, बचपन से ही उसको दब दब के रहना पड़ता है। वैसे दूसरे डीएम के साथ भी यही सब होता है, दूसरे के दबाव में ही जीना पड़ता है। लेकिन जब दोनों एक हो जाते हैं तो डीएम डीएफ को हमेशा दबा के ही चलता है, मतलब यहाँ तक कि सांस लेने तक कभी डीएम के हिसाब से करना पड़ता है। बहुत बहुत मुश्किल लाइफ होती है फ्रेंड्स ट्विन फ्लेम जर्नी वालों की, बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ होती है इनकी। लेकिन इन्हें किस मकसद से दुनिया में भेजा जाता है वो आप सुनेंगे, है ना। अच्छा,
इनके ब्रेक थ्रू भी बहुत आते हैं इनके लाइफ में, टावर मूवमेंट बहुत आते हैं दोनों की लाइफ में। अगर एक की लाइफ में टावर, अच्छा जैसे जैसे ये बड़े होने लगते हैं तो ये इन्हें मालूम नहीं होता है, लेकिन ये सर्च करने लगते हैं अपने ट्विन फ्लेम को, सर्च करने ढूंढने लगते हैं। तो जब ये सिचुएशन आती है ढूंढने वाली, तब इनकी लाइफ में बहुत बहुत टावर मूवमेंट आते हैं, बहुत फ्रेंड्स खतरनाक दर्दनाक आते हैं इनकी लाइफ में, जो कि इन्हें, जो इस पार्ट को झेल लेता है उसका उसका जीवन काफ़ी आगे बढ़ के, खैर लाइफ में उन्हें बहुत कुछ झेलना होता है। कुछ कुछ लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं इसमें। डीएफ तो कई बार बहुत सारी डिप्रेशन में भी आ जाती हैं इस लाइफ में, और डीएम भी आ जाते हैं। बहुत दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल होती है लाइफ। मतलब इनके लाइफ में ना ही पेरेंट्स का सच्चा प्यार मिलता है, ना ही भाई बहन का मिलता है, ना ही दोस्तों का मिलता है, क्योंकि दोस्त भी जब तक मतलब होता है तो साथ रहते हैं, नहीं तो वो भी निकल लेते हैं। कहीं से भी इनको सच्चा प्रेम नहीं मिलता है। तो इस चीज़ के लिए इन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत फील करते हैं, दोनों के दोनों बहुत फील करते, जबकि दोनों बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे और हमेशा दूसरे की भलाई करने वाले होते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है वो शिव शक्ति का रूप होते हैं, वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, किसी के लिए बुरा बोल ही नहीं सकते हैं जल्दी से। और जब इन्हें पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, तो ईश्वर इन्हें काफ़ी सारे साइन भी दिखाते हैं, जैसे एंजल नंबर के थ्रू, और बहुत सारे साइन, जैसे कि अब तो फ़ोन हो गए हैं तो फ़ोन नंबर में एंजल नंबर दिखाते हैं, और जैसे कि टैरो रीडिंग वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे कि ये अपने को अवेकन कर सके, है ना। तो चक्रा बैलेंसिंग दिखाएंगे, मेडिटेशन का दिखाएंगे, ये सब यूनिवर्स की तरफ से इनको दिखाए जाते हैं, जो इनको इनको इनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये अपना ध्यान रखें, अपने आप पे काम करें, है ना। और जब कोई नहीं होता है लाइफ में, तो ये अकेले बहुत रोते हैं, बहुत रात रात को बहुत रोते हैं। अच्छा, डीएम जो होता है शादी के बाद शुरू शुरू में बहुत केयरिंग होता है, लेकिन बाद में जो है डीएम अपनी डीएफ से कटने लगता है और थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षित हो जाता है, और ये बहुत दर्दनाक डीएफ के लिए होता है, दर्दनाक होता है। डीएफ को भी काफ़ी बदनामी मिलती है, बट वो गलत कभी नहीं होती है, और डीएम गलत रास्ता पकड़ता है। ये इनका टावर मोमेंट आता ही है इनकी लाइफ में, और बाहर ये अट्रैक्ट होने लगता है, और जब इसे बाहर से भी धोखा मिलता है, बार बार मिलता है, एक बार नहीं कई बार मिलता रहता है, तो जब तक ये अपनी लाइफ में अपने उस मकसद को नहीं पा लेते हैं, तब तक उनको ये दर्द मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है ना। तो डीएफ की लाइफ में भी टावर मोमेंट आते हैं, हेल्थ के इशू होने लगते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। और फैमिली सपोर्ट कभी नहीं मिलता है, फैमिली में कितना भी अच्छा किसी के लिए करेंगे तो वहीं से इनको गलत धुतकार दिया जाएगा, वहीं से इनको दर्द दिया जाएगा, वहीं से इनको बहुत कष्ट मिलेगा। जहाँ जहाँ ये अपना अच्छा करके दिखाएंगे, अच्छा उनके लिए सोचेंगे, कभी भी ये गलत राय किसी को नहीं देते हैं फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम की सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थॉट ये होती है कि वो कब किसका भला करें, कहाँ पे किसी का भला उनसे हो जाए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इनका गुण होता है, डीएफ का भी और डीएम का भी। इनके मन में होता है कि हम क्या करें किसी के लिए, क्या क्या अच्छा करें हम किसी की लाइफ में। तो इनको बहुत सुकून, इनको कुछ चाहिए नहीं होता है उसके बदले, इनका बड़ा सुकून मिलता है किसी का भला करके। तो ये इनकी बहुत अच्छा गुण इन दोनों के अंदर ये होता है। और ये लोग जो होते हैं ज़्यादातर राजनीति में भी होते हैं इस टाइप के लोग, ट्विन फ्लेम जर्नी वाले, और उसमें भी होते हैं, सोशल वर्कर भी होते हैं। और डीएफ जो होती है अपने परिवार तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन डीएम परिवार तक ही सीमित नहीं रहता है, समाज का भी भला करता रहता है। चाहती तो डीएफ भी है, बहुत सोशल वर्कर होती है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा डीएम का दबाव पड़ता है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाती है और अपनी लाइफ को सीमित कर लेती है अपनी फैमिली तक ही, है ना। अच्छा, 24 टाइम डीएम के माइंड में डीएफ होती है फ्रेंड्स, है ना। तो अगर अच्छा, एक और बहुत सारे सिम्टम भी होता है, अगर किसी को डीएम के बैक पेन है तो डीएफ के भी ऑटोमेटिक होगा, डीएम का पेट खराब है तो ऑटोमेटिक ही डीएफ का भी होगा। जो भी सिम्टम बीमारी से संबंधित डीएम के होंगे तो डीएफ के भी
ज़रूर से ज़रूर होंगे। अगर वो आपस में डिस्कस करें तो ज़रूर उनको सिम्टम्स मिलेंगे। अच्छा, अगर कभी कभी हाँ, कभी नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि डीएफ की अवेकनिंग पहले होती है और डीएम की बाद में होती है फ्रेंड्स, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम का नाम सुनते हैं और सर्च करने लग जाते हैं हमारा ट्विन फ्लेम कौन है, ट्विन फ्लेम कौन है। फ्रेंड्स, 95% के लोगों के ट्विन फ्लेम अपने शरीर में ही होते हैं, वो कोई बाहर नहीं होते हैं। बहुत 5% लोग, 5 या 5 से भी कम लोगों के ट्विन फ्लेम दूसरे शरीर में होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों होती है कि शिव शक्ति ऊर्जा से बने होते हैं, शिव शक्ति का स्वरूप इनमें होता है। जब कोई पिछले किसी भी जन्म में बहुत अधिक मेहनत करके, बहुत अधिक आध्यात्मिक हो गए, ध्यान साधना वगैरह करके, बहुत ही तपस्वी टाइप के, जो जैसे किसी ने की होगी तपस्या, तो उसको जब बहुत ज़्यादा उसकी वो बढ़ जाती है, आत्मा की बहुत बड़े लेवल में फैल जाती है, तो एक ही आत्मा के 2 रूप में जन्म लेना पड़ता है उसको, है ना। तो ये भी ज़रूर याद रखें, 5%, 5 से भी कम परसेंट लोगों के ट्विन फ्लेम होते हैं। इसलिए हर कोई ट्विन फ्लेम कर्म, कुछ कार्मिक रिलेशन होते हैं, सोलमेट होते हैं, तो हर कोई ट्विन फ्लेम ना ढूंढता रहे, इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें, है ना। तो कार्मिक रिलेशन जो होते हैं कुछ टाइम के लिए होते हैं, फिर कट जाते हैं, टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, है ना। और सोल फैमिली वाले रहते हैं साथ में। सोल फैमिली जैसे कि क्या होता है कि इस जन्म में हमने सोल फैमिली कोई एक फैमिली में यार बहुत अच्छी बनती है, तो नेक्स्ट किसी जन्म में भी वो साथ में जन्म ले लेते हैं और आपस में उनकी अच्छी बनती है, बुरी भी बनती है। कार्मिक वालों की तो बहुत ही बुरा हाल होता है, वो अपना बदला ज़रूर लेते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इस जन्म में कभी भी कुछ ऐसा ना करें जो अगले जन्म में दिक्कत आए। कोशिश यही करें कि इस जन्म हम इतना सुधारें कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, दूसरा जन्म हमें लेना ही न पड़े। तो फ्रेंड्स, इतना ही है आज के उसमें। फिर अगर हाँ, एक और चीज़ बताती हूँ मैं। 7 चक्र हर किसी की बॉडी में होते हैं, तो एक के उसमें 3 अगर वो बैलेंस कर लेता है, 3 दूसरे का बैलेंस रहता है, तो बहुत ही अच्छा। इनको 3-3 करके इनके अंदर चक्राज बैलेंस करने की वो होती है। इनको साथ के साथ ना भी करें तो भी इनका चल जाता है। अगर वो 3 चक्र स्वादिष्टान, मणिपुर और मूलाधार और हृदय चक्र को बैलेंस कर देते हैं, तो मेल आत्मा उनके अंदर भी जागने लगती है। अगर फीमेल वाली ये वाली करती है, तो वो मेल वाले गुण भी उन पे आने लगते हैं, सेल्फ लव उन पे जाग जाता है, उनकी फैमिली अच्छे होने लगती। अच्छा, ये लास्ट में इसका ये होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, जब वो ये सारी चीज़ें, ये परेशानियों से ऊपर उठ जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जब आध्यात्म के उसमें आ जाती है, जब वो ये सारे एंजल नंबर और ये ड्रीम में मैसेज आना, ये सब समझने लगती है, और उसको समझ में आने लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो वो अपने ऊपर काम करने लगती है, तो उसकी लाइफ में सुधार होने लगता है फ्रेंड्स। वो बहुत अच्छा करने लगती है, आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ने लगती है, और अपनी लाइफ में वो सब पाने लगती है, या पाने लगता है जो कुछ उसको चाहिए होता है। इसके लिए उसे आध्यात्म में आने की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। जो ये समझ जाता है उसकी लाइफ आगे ठीक हो जाती है, जो नहीं समझ पाता है तो उसको वही कष्ट झेलता ही चला जाता है, झेलता ही चला जाता है। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर अपनी लाइफ को समझें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं। बहुत सारे बॉडी पार्ट में भी सिम्टम्स होते हैं, जो एक के है तो दूसरे का भी ज़रूर होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। वैसे हर कोई होता नहीं है ट्विन फ्लेम, पर ट्विन फ्लेम की लाइफ बहुत 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 मुश्किल होती है फ्रेंड्स। और एक और चीज़ है इसमें कि ट्विन फ्लेम कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, और कोई अलग कर भी नहीं सकता है इनको। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनका बहुत अच्छा पॉइंट होता है, जिससे कितनी भी परेशानियाँ इनकी आपस में हों, कितनी भी दिक्कतें आपस में आएँ, लेकिन ये कभी भी अलग नहीं होते हैं। ये ईश्वर का रूप होते हैं, शिव शक्ति के रूप होते हैं। इनमें शिव शक्ति ऊर्जा विद्यमान होती है, इनमें उन्हें अपने आप पे काम करने की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर कोई भी ट्विन फ्लेम है तो अपने ऊपर ज़रूर से ज़रूर काम करें, और अपने पार्टनर से भी अपने ऊपर काम करने के लिए बोले, तो लाइफ बहुत सुंदर और बहुत अच्छी और बहुत ही सक्सेस आपको मिल सकती है। बहुत खुशियाँ, और आपको लास्ट में मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है अगर आप इसमें बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं तो। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स।